हाय एवरीवन, आई एम नितेश देवनानी, टीचर, मेंटर एंड एन एक्स आकाश फैकल्टी। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स करनी चाहिए अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सी बुक्स करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सी बुक्स करें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सी बुक्स करें। एज वेल एज ये भी बताऊंगा कि उन बुक्स को सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने चाहिए ताकि आप लोग अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर सको। अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे तो यार केमिस्ट्री में डेफिनेटली 170 प्लस आप मार्क्स लेके आ सकते हो। अब यार पूछोगे कि सर 180 क्यों नहीं, हम लोगों को तो 180 मार्क्स लेके आने हैं। तो यार इस बात को समझो, है ना। पेपर में यार इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो बिल्कुल ही अजीब सा हो। अजीब सा मतलब मान लीजिए कोई डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो यार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का कुछ नहीं कर सकते। तो टिप्स मैं आप लोगों को ऐसी बताऊंगा कि यार श्योर शॉट आप लोग 170 प्लस लेके आ सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने यार ये टिप्स आजमाई हैं और उन लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप सबसे पहले करिए एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़िए, उसके बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करिए, एज वेल एज एग्जांपल्स भी कर लीजिए एनसीईआरटी के। एक बार यार ये सब हो जाए आपका किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, फिर आप उठाइए एमटीजी की एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। 100 लगभग 100 क्वेश्चंस होते हैं हर किसी चैप्टर के। आप वो चैप्टर के 100 के 100 क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। अब देखा फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपके नीट पेपर में 45 क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के। लगभग हम यार मान सकते हैं कि 15 क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं। यार ये नंबर वेरी करता है, कभी 14 कभी 16, लेकिन ऑन एन एवरेज हम 15 क्वेश्चंस लेके चल सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, करेक्ट। अब यार उन 15 क्वेश्चंस में से ऐसा मान के चलिए कि 11-12 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल होंगे, बाकी यार 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे थ्योरी। तो देखो न्यूमेरिकल पोर्शन को अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो क्या करो, जैसे ही एक चैप्टर पढ़ो उसके यार एक पेज में आप सारे के सारे फॉर्मूलाज लिख लो। ऐसे यार जैसे जैसे आपके चैप्टर होते जाएंगे एक आपकी फॉर्मूला बुक बनती जाएगी। यार ये बात समझो कि जो पेपर आता है वो यार बहुत आसान आता है, ठीक है। उसमें अगर आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज भी याद है, अच्छे से याद हैं, आप लोगों ने उस पे एक एक दो क्वेश्चन कर रखे हैं हर किसी फॉर्मूले पे, तो यार बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे 11-12 न्यूमेरिकल्स, आप उसे बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो यार एक फॉर्मूला बुक आप लोग बनाते हुए चलिए, ठीक है। अब देखो 3 से 4 क्वेश्चंस थ्योरी के आएंगे। अब वो थ्योरी के क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं, तो देखो जो 12th की थ्योरी है वो तो आपको पूरी की पूरी पढ़नी है, वो तो आपको एनसीईआरटी पूरी की पूरी पढ़नी है, आपकी बोर्ड्स की भी तैयारी हो जाएगी वहां से, ऑलराइट। अब यार 11th के कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th में बात करें जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स। नीट का 2020 का पेपर उठा लेना, 2 क्वेश्चंस आए थे थर्मोडायनेमिक्स में से और दोनों के दोनों थ्योरेटिकल बेस्ड थे, ठीक है। तो यार एनसीईआरटी हमको थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ लेनी है। अगर यार सारे चैप्टर्स की पढ़ सकते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन अगर हमारे पास टाइम कम है तो एनसीईआरटी हम थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ ले और हम जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसकी भी यार एनसीईआरटी पढ़ लें। 11th में ये 2 चैप्टर्स थ्योरेटिकल वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप ये सारी की सारी चीजें कर लेते हो, एनसीईआरटी कर लेते हो, एनसीईआरटी एमटीजीआरटी और फिंगर टिप्स ये सब कर लेते हो, फॉर्मूला बुक बना लेते हो, तो यार बिल्कुल फिजिकल केमिस्ट्री के 15 के 15 क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से सारे के सारे करेक्ट आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। अब यार अगर ये सब भी हो गया आपका और आपको अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छी करनी है तो यार एक बालाजी पब्लिकेशंस की एन अवस्थी नाम से बुक आती है, आप उसे कर सकते हैं, लेकिन इसको यार एंड में रखिएगा। पहले आप लोग एनसीईआरटी एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स और फॉर्मूला बुक इन सब पे ग्रिप बना लो। उसके बाद यार अगर आपको टाइम मिलता है तो आप एन अवस्थी पे जाइए।
अब यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक हो गया आपका जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग डायरेक्ट अगर एनसीईआरटी उठाओगे तो यार आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगी। तो यार पहले आप लोग कुछ ना कुछ सोर्स से आप जीओसी पढ़िए। अब यार या तो आप लर्निंग टेल्स के वीडियोस दे सकते हैं, नहीं तो यार अगर आपको कहीं और से केमिस्ट्री समझ में आती है तो आप वहां के भी वीडियोस देख सकते हो। लेकिन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी उठाने से पहले आप उसे समझो, उसके वीडियो लेक्चर्स देखिए कहीं ना कहीं से, उसके बाद आप इसकी एनसीईआरटी उठाइए। ऑलराइट, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब यार सेकंड पार्ट में आते हैं जो आपके चैप्टर्स हैं, जैसे आपके हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, आपके एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सारे के सारे चैप्टर्स। अब यार इन चैप्टर्स की आप डायरेक्ट एनसीईआरटी उठाइए। एनसीईआरटी में कौन कौन से रिएक्शंस दे रखी हैं वो सारे के सारे आप लोग पढ़ते जाइए। इन सारे के सारे पोर्शन को आप प्योरली एनसीईआरटी से करिए। यार ये बात मानो, जब से एनटीए पेपर बना रहा है केमिस्ट्री प्योरली एनसीईआरटी बेस हो गई है। तो यार आप लोग इस सेक्शन को, जो हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन, जो चैप्टर्स हैं आपके सारे के सारे, उसको एनसीईआरटी से पढ़िए। ठीक है। अब यार देखो, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप? अगेन जो एमटीजी की एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स आती हैं वो उठाइए, एक चैप्टर कंप्लीट करिए और उसकी फिर एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स आप पूरी की पूरी कवर कर लीजिए। ऑलराइट, अब यार और ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक और बुक आती है एमएस चौहान। ठीक है, तो वो ले लीजिए आप नीट की और उसको आप प्रिपेयर करिए। तो यार अगर ये सब भी आप करते हो तो अगेन आपके जो भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होंगे आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत एक्यूरेटली आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं नीट पेपर में। अब यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो सीधा सीधा लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके नीट पेपर में एनसीईआरटी से। ऑलराइट, तो जैसे यार आप छोटे छोटे चैप्टर्स उठा लो, एस ब्लॉक उठा लिया, हाइड्रोजन उठा लिया, आप पिछले 3 से 4 साल के अगर क्वेश्चन पेपर्स ऑब्जर्व करो तो सीधा सीधा लाइन्स पूछी गई हैं आपके एनसीईआरटी से। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी जरूर करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया एक, ऑलराइट, अब उसके जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने तो अगेन एमटीजी की एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स ले लो, उससे आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, अब अगर बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को बैकबोन बोला जाता है पूरी के पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो यार अगर आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर उससे पहले आप लोग केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से कर लीजिए। अब यार जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर रटा नहीं जाता है, एक बार पढ़ते हैं 3-4 दिन बाद वापस से उसे भूल जाते हैं। तो यार इसके लिए 2 चीजें आपको करनी चाहिए। क्या करो, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप लोग शॉर्ट नोट्स, हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, अच्छा, साथ साथ आप लोग जो भी ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस होते हैं उसकी एक अलग से बुक बना लीजिए। तो यार क्या होगा, आप लोगों के पास जैसे ही चैप्टर एंड होएगा तो आपके पास उसके शॉर्ट नोट्स होंगे और आपके पास उसके ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस होंगे। करेक्ट। अब यार क्या करो, उसको हफ्ते भर में हर वीक आप उसको रिवाइज करते रहिए ताकि आप लोगों को याद रहे और आप लोगों को कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए उसमें से यार तो आप लोग फटाफट से आंसर दे सको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका टाइम जरूर बचाएगी जब आप नीट का एग्जाम देने जाओगे। ऑलराइट, अब यार इतना सब कुछ कर लेते हो तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट हो जाएगी। लेकिन और अगर प्रैक्टिस करनी है तो यार अगेन एक वीके जायसवाल नाम से बुक आती है, वो आप खरीद सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद अब आप उठा सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। ठीक है, कोई सी भी बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर की, उसके पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चंस कर लीजिए। अब यार कैसे करनी है आपको प्रीवियस ईयर बुक? तो यार देखो क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर उठा लिया, अब यार उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे 2-2, 3-3 चैप्टर मिक्स करके आएंगे यार क्वेश्चन। तो यार अगर सिर्फ आपने मोल कॉन्सेप्ट कर रखा है और डायरेक्टली आप प्रीवियस ईयर कर लोगे तो फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो यार पहले थोड़ा सा चैप्टर्स पढ़ लीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री के 3-4 चैप्टर हो जाएं, ऑर्गेनिक के 2-3 हो जाएं, इनऑर्गेनिक के 2-3 हो जाएं, उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर उठाइए और उसको चैप्टर वाइज कंप्लीट करते जाइए। और ऐसा नहीं यार पिछले 30-30 सालों के आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर कर रहे हो, नहीं, इतना नीड नहीं है। लेकिन यस, 10 से 15 साल के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के उसे जरूर कर लीजिए। तो यार ये सारी की सारी टिप्स थी, अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हो तो यार 170 प्लस केमिस्ट्री में बिल्कुल ला सकते हो। अगर आपको यार केमिस्ट्री पढ़नी है तो लर्निंग टेल्स पे मैं
बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं बिल्कुल फ्री में। आप लोग यार यहाँ से नीट की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, जेई की भी कर सकते हो और आपके क्लास 12th बोर्ड्स की भी कर सकते हो। अगर यार वीडियो पसंद आया तो यार लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए नॉलेज और सब्सक्राइब कर दीजिए लर्निंग टेल्स को। थैंक यू।